नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भारत की जीडीपी के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा का मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैकेज से एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन कार्यशील पूंजी की सुविधा मिलेगी और कर्ज के बोझ से दबे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अप्रधान ऋण उपलब्ध होगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ होगी। ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान अगले 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% किया गया है। इससे प्रतिमाह लगभग 2,250 करोड़ रुपए तरलता मिलेगी और अगले 3 माह में 6,750 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून, जुलाई और अगस्त 2020 माह के वेतन के लिए व्यावसायिक और संगठित कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संबंधी सहायता 3 माह और बढ़ाई गई है। इससे लगभग 72,22,000 कर्मचारियों को लगभग 2,500 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। श्री जयराम ठाकुर ने आत्मनिर्भर भारत घोषणा भाग 2 के तहत नाबार्ड के अतिरिक्त आपातकालीन कार्यपूंजी कोष के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा का स्वागत किया है। इसके माध्यम से रबी फसल की खरीद की आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इससे छोटे किसानों को सहायता मिलेगी। ये प्रावधान 90,000 करोड़ रुपए के पूर्व में किए गए प्रावधान के अतिरिक्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 2 माह के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की जाएगी। जिन मजदूरों के पास कोई कार्ड नहीं है उनको भी प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम दाल चना दी जाएगी। सभी रेहड़ी और फड़ी तथा पटरी वालों के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था के लिए शीघ्र ही नई योजना बनाई जाएगी। मध्यम आय वर्ग के परिवारों को मकान बनाने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इससे निर्माण सामग्री की मांग के साथ साथ इस पूरे सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में कैंपा निधि से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस राशि का उपयोग उपनगरीय तथा नगरीय क्षेत्रों में भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने सभी की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा किया है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बचाव उपायों और ग्राम पंचायतों में विकासात्मक गतिविधियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडी और कुल्लू जिला के पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने और इससे निपटने के लिए उचित प्रबंधन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए 1 लाख से अधिक हिमाचल वासी राज्य में वापस लौट आए हैं और कोरोना वायरस के दृष्टिगत लगभग 60,000 लोगों ने राज्य में वापस आने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत प्रधानों से अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों को प्रभावी ढंग से करने का भी आह्वान किया। इससे न केवल ये सुनिश्चित होगा कि विकास की गति निर्बाध हो, साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार ने इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करवाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनना है, ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा एक संदेश है। भारत को अपने पांव पर खड़ा होना है, इसलिए दूसरे देशों के ऊपर हमको आधारित नहीं रहना है। अपने देश में, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो चीजें की जा सकती हैं और खास तौर से लोकल के लिए और ज्यादा वोकल होने के लिए कहा कि लोकल जो प्रोडक्ट है, मैं अभी देखिए बहुत बड़े इस संकट के दौर में बहुत बड़ी मदद अगर हमको मिली है, वो किससे मिली है? वो हमारी स्थानीय व्यवस्थाओं से मिली है। स्थानीय जो हमारे लोकल जो व्यवस्थाएं रहती हैं, लोकल प्रोडक्ट रहते हैं, उसके माध्यम से मिली है, जिसमें आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों ने लोगों को जो जागरूकता की दृष्टि से जो बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो प्रदेश से बाहर थे, इस लॉकडाउन के दौरान वो फंसे हुए थे। हमने उनको परिवार में आने के लिए इजाजत भी दी, लाया भी, उनको बाहर से लाया।
जो ग्रीन जोन से, ऑरेंज जोन से जो लोग आएंगे उनको जो है होम क्वारंटीन के लिए भेजेंगे, जिसमें आप लोगों की जिम्मेवारी रहेगी पंचायत में उनको घर में ठीक प्रकार से व्यवस्था के साथ साथ उनको परिवार के लोगों से मिलने नहीं देना, समाज से मिलने नहीं देना, उस बात के लिए आग्रह करना, वो देख रेख आप लोग करेंगे। लेकिन जो रेड जोन से आएंगे उनके लिए अपने मोटे तौर पर यह तय किया कि उन सबको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करेंगे। अब जहां तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था है उसके बारे में तो हमारे पास जो सरकारी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ है, दूसरे लोग हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी, वो व्यवस्था उनकी चिंता वो करेंगे। डिप्टी कमिश्नर सारी उनको कोऑर्डिनेट, उनसे जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय ज्यादा ये है कि जो होम क्वारंटीन के लिए आपकी पंचायतों में पहुंचे, घर पहुंचे, किसी भी पंचायत में कोई भी आदमी, कोई दिल्ली से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, उनके घर पहुंचने से पहले आप लोगों को सूचना मिल जाए और सूचना मिलने के पश्चात वहां आप सब लोग ऐसी परिस्थिति कर ले कि उनके परिवार वालों से मिल करके उनको जानकारी दे दें कि भी आपका परिवार का सदस्य आ रहा है, आपका बेटा आ रहा है, आपकी बहू आ रही है, जो भी आ रहे हैं घर में, तो उनसे किस प्रकार से आपने मिलना। बहुत जगह ऐसा हुआ कि जैसे ही बाहर से वो लोग आए और भावनाओं में बह करके जो है हमने एक दूसरे को गले लगा दिया और परिवार जो है उसके कारण जो है संक्रमित हो गया और फिर परिवार के लोग गांव में बैठ करके बात करेंगे, गांव में और ज्यादा फैल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गांव में किसी सूरत नहीं फैलना चाहिए। इसलिए आप जो है, जो भी कोई व्यक्ति आ रहा है आपकी पंचायत में, उनके आने से पहले पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी का मेंबर, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के काम करना है। आप सब काम कर रहे हैं और इसलिए जो जानकारियां आपको उपलब्ध हो रही है उन जानकारियों के माध्यम से आप सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत ई उद्यान पोर्टल तथा इसके मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से उद्यान विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में बागवानी संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी किसानों और अन्य हितधारकों को आसानी से उपलब्ध होगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बागवानी विकास परियोजना के तहत इस व्यवस्था से लाभार्थियों को फलों की नर्सरी का रजिस्ट्रेशन, पौधों की मांग, बागवानी से संबंधित औजार इत्यादि की मांग, कीटनाशकों की खरीद, खुम्ब के लिए कंपोस्ट की मांग, मधुमक्खी छत्तों की मांग, सब्सिडी इत्यादि बागवानी क्षेत्र की सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल उद्यान विभाग के अधिकारियों के लिए भी ऑनलाइन प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे बागवानों को समय पर सेवाएं प्रदान करने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मंडी जिला के धर्मपुर तहसील के ग्राम टोर जाजर के श्री दुनीचंद के सुपुत्र श्री मनोज कुमार को हरसंभव मदद प्रदान करने के लिए यूएई के रियाद दूतावास अधिकारियों के साथ मामला उठाने का आग्रह किया है। श्री मनोज कुमार रियाद में काम कर रहे हैं और कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच और प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। केंद्रीय विदेश मंत्री के साथ दूरभाष के माध्यम से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री मनोज कुमार को आवश्यक भोजन, दवा आदि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने श्री मनोज कुमार से वीडियो कॉल कर बातचीत भी की और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश एसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए बागवानी मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 8,11,000 रुपए का चेक भेंट किया। नाचन के विधायक श्री विनोद कुमार ने जिला मंडी के नाचन भाजपा मंडल के लोगों की ओर से इस फंड के लिए शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 26,27,928 रुपए का चेक भेंट किया। द्रंग के विधायक श्री जवाहर ठाकुर ने भी शिमला में जिला मंडी के द्रंग क्षेत्र के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को एचपीएसडीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए 7,38,100 रुपए का चेक भेंट किया। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर पंकज ललित ने भी शिमला में बैंक कर्मियों की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को इस फंड के लिए 30,05,306 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए आज 1068 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 209 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 859 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 14,256 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 13,307 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 70 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 35 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मृत्यु हुई है और 29 व्यक्ति उपचाराधीन है। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।